नमो नमः बच्चों आज हम कक्षा नवम का अष्टम पाठ को पढ़ेंगे। अष्टम पाठ का नाम है लोह तुला। लोह तुला अर्थात लोहे की तराजू। यह जो पाठ है पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। बच्चों अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं। अयम पाठ विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम इति कथाग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयम पाठ अर्थात यह जो पाठ है विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्रम इति इस कथा ग्रंथ से ग्रंथ का मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित अंश है। अस्यायाम कथायाम एकः जीर्णधन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त संरक्षित न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर सुरक्षित धरोहर के रूप में दी गई तराजू को सेठ से मांगता है। परंच सा धनिका वदति यत तस्य तुला तु मूषिकै भक्षिता। अर्थात परंतु वह सेठ कहता है कि तराजू तो चूहे ने खा ली है। तथा सा वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीं प्रतिम नयति। परंतु वह सेठ कहता है कि तराजू तो चूहे ने खा ली है। उसके बाद व्यापारी सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी ले जाता है। सा एकस्याम गुहायाम निलीयन्ते और उसको पास ले जाकर एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्ती ने सतीपुत्रम अदृष्ट्वा धनिका पृच्छति मम शिशु कुत्र अस्ति। लौटकर आते हुए पुत्र को ना देखकर सेठ पूछता है मेरा बच्चा कहाँ है। सा वदति यत तव पुत्रः सैन्येन अपहृतः। वह बोलता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया। तदा उभौ विवादन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणा न्यायं कृतवन्तः। तब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय की ओर गए जहाँ न्यायाधिकारियों ने न्याय किया। बच्चों अब हम पाठ को प्रारंभ कर रहे
है। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रा सचा विवक्षायात देशांतरम गंतु मिच्छन व्यचिंत्यत। कस्मिंश्चित अधिष्ठाने किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र था। सचा वह विवक्षायात और उसने धन के अभाव के कारण देश देशांतरम अर्थात दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए विचिंत्यत अर्थात सोचता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भोक्ता सुवीर्यता तस्मिन् विभवहीनो यो बसेत सा पुरुषाधमा। अर्थात जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से ऐश्वर्यों का भोग किया गया हो तस्मिन विभवहीनो यो उसी स्थान पर यो बसेत सा पुरुषात्मा जो मनुष्य धनहीन होकर रहता है वह निर्लज्ज अथवा अर्थात अधम होता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत। उस घर पर पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई लोहे की तराजू थी। ताम चा कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। उसको किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश चला गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छाया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत तम श्रेष्ठिना अवदत। इसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश में इच्छा अनुसार घूमकर फिर से अपने नगर आकर उस सेठ से बोलता है, भो श्रेष्ठिना, अरे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला। अरे सेठ, मेरी वह धरोहर रूप में रखी हुई तराजू को दीजिए। सो अवदत भो नास्ति। वह बोलता है, वह बोला, अरे यह तो नहीं है। त्वदीया तराजू, तुम्हारी तराजू तुला मूषिकै भक्षिता इति। तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। जीर्णोधना अवदत, जीर्णोधन बोलता है, भो श्रेष्ठिना, अरे सेठ, नास्ति दोषस्ते यदि मूषिकै भक्षिता। यदि सेठ बोलता है, यदि चूहे खा गए हैं तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशा यम अयम संसारा, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वत अस्ति, यह कुछ भी
सदा के लिए शाश्वत नहीं है। पर अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा। तद त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेवना मानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम अपने धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत वत्स। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स अर्थात पुत्र, पित्रोभ्यो अहम तब स्नानार्थम यास्याति तद अनेन साकम गच्छ इति। यह तुम्हारे पित्रोभ्यो अयम अर्थात चाचा है, स्नान के लिए जाएंगे, इसलिए इनके साथ स्नान के लिए चले जाओ। अथ असौ श्रेष्ठी पुत्रा धनदेवा स्नानोपकरणमादाय भ्रष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, पुत्र, तुम्हारे चाचा स्नान के लिए जाएंगे, इसलिए इनके साथ चले जाओ। इसके बाद वह व्यापारी का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। तदा अनुष्ठे सा बणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारम बृहत् शिलायां आच्छादय सत्वारम गृहम आगता। वैसा ही होने पर उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े शिलाया अर्थात पत्थर से ढककर शीघ्र ही घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान भो। उस सेठ ने पूछा, अरे अभ्यागता कथ्यताम कुत्र में शिशु या त्वया सह नदीम गतः इति। अतिथि बताओ, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। सा अवदत। वह बोला, तब पुत्रा नदी तटात शयनेन रहता। नदी के किनारे से तुम्हारा पुत्र बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। मिथ्यावादिना किम क्वचित शयेनो बालम हर्तुम शक्नोति। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान भो। उस सेठ ने पूछा, भो, अरे अभ्यागत अतिथि कथ्यताम, कहो कुत्र में शिशु या त्वया सह नदीम गता इति। मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत। वह बोला,
तब पुत्रा नदी तटात् शयनेन हृदा इति। वह बोला नदी के किनारे से तुम्हारा पुत्र बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया इति सृष्टि अवदत। सेठ बोला मिथ्यावादिन, तुम झूठ बोलते हो। अरे झूठ, किम क्वचित सैनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज बालक का अपहरण कर सकता है। तद समर्पय मे सुताम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। इसलिए मेरे पुत्र को लौटा दो, नहीं तो मैं राज दरबार में निवेदन शिकायत करूंगा। सो अकथयत भो सत्यवादिन यथा सैनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोहो घटितां तुलां न भक्षयन्ति। तदर्प मे तुलां यदि दार केक प्रयोजनम इति। वह बोला अरे सच बोलो। सच बोलने वाले जैसे बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खाते। इसलिए मेरी तराजू दे दो। यदि पुत्र की आवश्यकता हो तो चूहे भी लोहे निर्मित तराजू को नहीं खाते हैं, तो मेरी तराजू दे दो यदि पुत्र से प्रयोजन है। एवं विविधमानौ द्वावपि राजकुलम गतौ तत्र सृष्टि तारसुरेण प्रवोच्च भो। इस प्रकार झगड़ा करते हुए वे दोनों राजकुल राज दरबार गए। वहां सृष्टि तारसुरेण प्रवोच्च, वहां सेठ ऊंचे स्वर से बोला भो अब्रह्मण, बोला घोर अन्याय, घोर अन्याय। मेरा पुत्र इस चोर द्वारा चुराया गया है। अत धर्माधिकारिणास तमोचुः भो समर्पयाताम सृष्टि सुता। फिर धर्म अधिकारियों ने उसको बोला अरे सेठ के पुत्र को दे दो। स आह किम करोमि पश्यतो में नदी तटात् शयनेन अपहृता शिशु इति। वह बोला मैं क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी तट से बाज के द्वारा बालक को हरण कर लिया गया है। तच्छुत्वा ते प्रोचुः भो न सत्यमाभीतं भवता किम सयेना शिशुम हर्तुम समर्थो भवति। यह सुनकर वे बोले आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया, क्या बाज बालक को हरने में समर्थ है। सा आ भोभो श्रूयताम मद बचा। वह बोला अरे मेरे वचनों को सुनो।
तुलाम लो सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका रजन्तन्त हरेच्छयनो बालकम नात्र संशया। वह बोला, क्या करूं, मेरे देखते देखते नदी के किनारे। वह बोला, अरे, व्यापारी का पुत्र बोला, अरे अरे, मेरी बात सुनिए। हे राजन, जहां 1000 किलो की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां बाज बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। ते अपृच्छन् कथमेतद। उन्होंने पूछा, यह कैसे हो सकता है। ततः सा सृष्टि सभ्यानामाग्रे आदिता सर्वं वृतांतम न्याय वेदत। इसके बाद उस सेठ ने सभा के लोगों के आगे आरंभ से सारी घटना कह दी। तथा न्यायाधिकारिणा विहस्य तौ द्वापौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्ता। तब न्याय अधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तुला और बच्चा दिलवाकर संतुष्ट कर दिए। बच्चों, दोनों का आपस में जो झगड़ा था उसको सुलझाकर दोनों को अपने अपने सामान दिलवा दिए और दोनों बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए अपने घर के लिए लौट गए। बच्चों, आज हमने लोह तुला पाठ को पढ़ा और इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। बच्चों, आज हमने अष्टम पाठ को पढ़ा और यह पाठ सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पुनः अगली क्लास में मिलेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।